आज हम बात करेंगे बोइंग द्वारा C-17 ग्लोब मास्टर 3 की उत्पादन लाइन को फिर से शुरू करने की योजना पर और ये कैसे भारत की वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एरोस्पेस कंपनी बोइंग विचार कर रही है कि बंद हो चुकी C-17 ग्लोब मास्टर 3 की उत्पादन लाइन को दोबारा शुरू किया जाए। यह वही विमान है जो भारी भरकम सैन्य और मानवीय अभियानों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 2015 में इस विमान का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था, लेकिन अब करीब एक दशक बाद वैश्विक मांग में तेजी और भारत जैसे देशों की जरूरतों ने बोइंग को इस दिशा में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत के पास वर्तमान में 11 C-17 विमान हैं जो हिंडन एयरबेस पर तैनात हैं और इन्हें रणनीतिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशनों में लगातार इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी ओर वायुसेना के पास लगभग 20 इल्यूशन IL-76 विमान हैं, जिन्हें 1980 के दशक में लिया गया था। ये विमान अब उम्रदराज हो चुके हैं और न विश्वसनीय हैं न ही प्रभावी। इन पुराने विमानों की जगह अब भारत को ऐसे आधुनिक विमानों की जरूरत है जो तेजी से सैनिकों, टैंकों, हेलीकॉप्टरों और राहत सामग्री को देश की सीमाओं तक पहुंचा सकें। 18 जून 2025 को भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक बदलाव किया। अब महत्वपूर्ण सैन्य प्लेटफॉर्म्स की खरीद में लंबे चौड़े फील्ड ट्रायल्स की जगह पर एडवांस सिमुलेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे न सिर्फ प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि समय और संसाधनों की भी बचत होगी। यही नीति अब C-17 जैसी प्रणाली की खरीद को तेजी से मंजूरी देने में मदद कर सकती है। पेरिस एयर शो 2025 के दौरान बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट टर्बो शोग्रेन ने खुलासा किया कि कंपनी किसी अनाम देश के साथ बहुत शुरुआती बातचीत में है, जो C-17 की नई मांग का संकेत देता है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत, कुवैत, कतर और UAE जैसे मौजूदा ऑपरेटर भी नए C-17 विमानों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर की क्षमताएं इसे अन्य सभी सैन्य परिवहन विमानों से अलग और विशेष बनाती हैं। यह विमान एक साथ 77.5 टन तक भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है और 8,700 किलोमीटर तक की लंबी दूरी तय कर सकता है, जो इसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिशनों के लिए आदर्श बनाता है। सबसे खास बात यह है कि यह छोटे और बिना तैयार रनवे से भी आसानी से उड़ान भर सकता है, जिससे यह सीमावर्ती और कठिन इलाकों में भी तुरंत तैनाती के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है। C-17 की बहुमुखी क्षमताएं। भारत द्वारा तुर्की और सीरिया में भूकंप राहत अभियान, MV रुअन जहाज बचाव मिशन और हाल ही के भारत पाक संघर्ष 2025 जैसे उच्च प्राथमिकता वाले अभियानों में स्पष्ट रूप से देखने को मिली है, जहां इसने रणनीतिक और मानवीय दोनों भूमिकाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने 2011 में 10 C-17 विमान खरीदे थे, जिसमें 6 और का विकल्प था, लेकिन बजट और नौकरशाही कारणों से केवल एक अतिरिक्त यूनिट ही 2019 में मिल पाई। 2015 में 3 और C-17 विमानों की प्रस्तावित खरीद भी अटक गई और तभी बोइंग ने उत्पादन बंद कर दिया। अब जबकि भारत के पास 12 से 15 नए हैवी लिफ्ट विमानों की तत्काल जरूरत है, नई नीति शायद इस बार देरी को रोक सके। C-17 की पुरानी लॉन्ग बीच फैक्ट्री को पहले ही बंद किया जा चुका है। अगर प्रोडक्शन दोबारा शुरू करना है तो बोइंग को एक नई फैक्ट्री तैयार करनी होगी। रैंड कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि 150 नए विमान बनाए जाएं तो लागत $8 अरब से ऊपर जा सकती है, और यह सिर्फ उत्पादन की बात है। सप्लाई चेन, ट्रेनिंग और नए इंजनों जैसी आधुनिक अपग्रेड्स को जोड़ने से खर्च और भी बढ़ सकता है। भारत का रक्षा खरीद तंत्र पहले से ही जटिल और धीमा माना जाता रहा है। हालांकि नई सिमुलेशन नीति प्रक्रिया को गति दे सकती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ सिमुलेशन पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसके अलावा अगर सरकार रक्षा क्षेत्र में कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्राथमिकता नहीं देती तो इतना बड़ा ऑर्डर देना मुश्किल हो सकता है। अगर C-17 का प्रोडक्शन दोबारा शुरू होता है और भारत समय रहते इस अवसर का लाभ उठाकर ऑर्डर देता है तो देश को कई रणनीतिक और सामरिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इससे भारत को सीमावर्ती इलाकों में तेजी से सैनिकों और भारी उपकरणों की तैनाती की क्षमता मिलेगी, जो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ संभावित तनाव की स्थिति में निर्णायक साबित हो सकता है। इसके साथ ही भारत आपदा राहत अभियानों में अपनी वैश्विक भूमिका को और सशक्त कर सकेगा,
जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि एक जिम्मेदार और सक्षम राष्ट्र के रूप में और मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त C-17 जैसे हाई एंड प्लेटफॉर्म की खरीद भारत की समग्र रणनीतिक शक्ति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में एक और अहम कदम सिद्ध होगी। C-17 का फिर से निर्माण न केवल बोइंग को मजबूती देगा, बल्कि भारत को भी एक नई ताकत देगा। ये विमान अपने रेंज, लॉर्ड कैपेसिटी और विश्वसनीयता के चलते एयरबस S-400M जैसे विमानों से काफी आगे है। अब सवाल यह है, क्या भारत को फिर से मौका नहीं गंवाना चाहिए? क्या हमें और C-17 विमान जल्द से जल्द खरीदने चाहिए? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप C-17 की वापसी का समर्थन करते हैं?